ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जहां 11 लिखा है, उस जातक को कुंभ राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार अक्टूबर महीना 2022 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर जीवन के सभी पहलू, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, आय व्यय और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आपके लिए कई महीनों में नए बदलाव लेके आए हैं। इस माह चंद्रमा के साथ साथ 4 और ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। ये हैं सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह। बाकी के ग्रह शनि, गुरु, राहु, केतु का राशि परिवर्तन इस माह नहीं होगा। मंगल ग्रह 15 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह दोनों 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 23 अक्टूबर से शनि ग्रह मार्गी हो जाएंगे और बुध ग्रह 26 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए अक्टूबर के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए राशिफल का प्रभाव 2 भाग में बटे हुए देखने को मिलेगा। यदि एक वाक्य में कहें तो कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में 15 अक्टूबर तक का समय थोड़ा सावधानी रखना आवश्यक होगा और 15 अक्टूबर के बाद अधिकांश ग्रहों का फल अच्छा रहेगा। इस वीडियो में पहले जानेंगे कि एट ए ग्लैंस अक्टूबर 2022 में कुंभ राशि पर नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है। इसके बाद जानेंगे कि अक्टूबर 2022 में कुंभ राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में, और वीडियो के अंतिम कड़ी में उन ग्रहों की बात करेंगे जो इस माह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। तो जानते हैं अक्टूबर 2022 में सभी ग्रह मिल करके फाइनल रिजल्ट क्या दे रहे हैं, यानी नवग्रह का मिश्रित फल क्या रहने वाला है। तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। धन आगमन में विलंबित महसूस करेंगे। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में समय मध्यम फलदायी है। शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में समय मध्यम फलदायी रहने वाला है। लव, शादी, बच्चे प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय मध्यम फलदायी है। ओल्ड एज होम प्लान कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो जातक पहले से बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आने वाले समय और भी अच्छे होंगे। अब आगे जानते हैं अक्टूबर 2022 में कुंभ राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में, यानी इस माह जन्म लेने वाले नवजात शिशु के कुंडली में बनने वाले मुख्य योग के बारे में। तो बृहस्पति और शुक्र काहल योग बना रहे हैं, जो जातक को प्रसिद्ध, आक्रामक और साहसी बनाता है। सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो जातक को कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित करवाता है। बुध सरल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो दबाव और नुकसान के बाद सफलता दिलाता है। शनि विमल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो जातक को कुलीन, मितव्ययी, खुश और स्वतंत्र बनाता है। चंद्रमा हर्ष विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो जातक को खुश, मजबूत, नेक दिल और अजय बनाता है। यदि इस तरह के योग आपके कुंडली में भी बन रहे हैं तो इस योग का फल अधिक देखने को मिलेगा। बात का प्रारंभ कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य की करते हैं कि कुंभ राशि वालों का अक्टूबर के माह में स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहने वाली है। तो स्वास्थ्य को कुंडली के पहले भाव से देखा जाता है, लेकिन कुंडली विश्लेषण में प्रथम भाव के साथ साथ छठे भाव, जिससे रोग को देखते हैं, और अष्टम भाव, जिससे गुप्त रोग को देखा जाता है। इन सभी भावों पर चर्चा करेंगे। पहले प्रथम भाव की बात करें तो इस भाव का स्वामित्व शनि ग्रह के पास होता है, और शनि ग्रह मकर राशि में 12वें भाव में स्वग्रही होकर के वक्र अवस्था में 22 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। उसके बाद 12वें भाव में ही मार्गी हो जाएंगे, और किसी भी ग्रह का प्रथम भाव पर दृष्टि नहीं है। तो लग्नेश का 12वें भाव से गोचर को स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा गया है। अब छठे भाव को देखें तो इस भाव का स्वामित्व चंद्रमा के पास है। बृहस्पति ग्रह का अमृत दृष्टि और शनि ग्रह का सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है। यह स्थिति कुछ बेहतर है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति ग्रह का उच्च की दृष्टि शुभता दे रहे हैं और शनि की दृष्टि रोग को कम करेंगे। अब 8वें भाव को देखते हैं तो इस भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है, और बुध स्वग्रही हैं, उच्च के हैं। इस भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। बुध और बृहस्पति का दृष्टि संबंध स्थिति को कुछ और बेहतर करेंगे। 23 अक्टूबर के बाद जब शनि मार्गी होंगे तो जो लोग लंबे समय से बीमार चल रहे थे, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। 12वें शनि आंख की पीड़ा, सर दर्द, कान दर्द, दांतों में पीड़ा दे सकते हैं। कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में ग्रहों का होना स्वास्थ्य के प्रति सावधानी को बताता है। ओवरऑल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना हितकर होगा। अब बात धन संपत्ति और आय की करते हैं कि कुंभ राशि वालों को अक्टूबर के माह में धन की स्थिति क्या रहने वाली है। तो कुंडली के दूसरे भाव से जमा धन के बारे में देखा जाता है। कुंडली के 7वें भाव से डे टू डे इनकम को, रोज की आमदनी को देखते हैं। 8वें भाव से गुप्त धन को देखते हैं, और 11वें भाव से रोजगार से आय और लाभ को देखते हैं। तो दूसरे भाव का स्वामित्व बृहस्पति ग्रह के पास है। इस माह स्वग्रही गुरु मीन राशि दूसरे भाव से वक्र
अवस्था में गोचर कर रहे हैं, जहाँ 12 लिखा है। और इस भाव पर शनि, सूर्य, बुध और शुक्र ग्रह की दृष्टि रहेगी। यहाँ बृहस्पति ग्रह का प्लेसमेंट और गोचर दोनों अच्छा है, लेकिन शनि की दृष्टि बृहस्पति के फल को कम कर रहे हैं और इस भाव पर वेद का प्रभाव भी है। अब सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तम भाव की स्वामी सूर्य ग्रह होते हैं और अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। बाकी किसी भी ग्रह का इस पर दृष्टि अभी नहीं है, यह स्थिति भी फेवरेबल नहीं है। अब 8वें भाव की बात करते हैं तो इस भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है। इस समय में बुध ग्रह स्वग्रही और उच्च के अष्टम भाव से ही गोचर कर रहे हैं और युति सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह का है। दृष्टि संबंध बृहस्पति ग्रह के साथ है। अब 11वें भाव की बात करते हैं तो इस भाव का स्वामित्व बृहस्पति ग्रह के पास है। मंगल की दृष्टि इस भाव पर रहेगा, यानी आय और लाभ तो होगा। ओवरऑल अक्टूबर के महीने में धन जमा होने में विलंबित महसूस करेंगे। इस महीने में आपका बैंक बैलेंस एज इट इज रहने वाला है, यानी पिछले महीने की तरह ही रहने वाला है, लेकिन पैसे के लिए आपका कोई कम रुकेगा नहीं। इस तरह का योग बना रहे हैं। नो लॉस नो प्रॉफिट की स्थिति रहेगी। ओवरऑल धन की स्थिति सामान्य रहने वाला है। वैसे इस समय में साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहे हैं। साढ़े साथी का प्रभाव उन कुंभ राशि के जातक को सबसे अधिक देखने को मिलेगा जिनके जन्म पत्री में शनि इस भाव में बैठे हैं। पहला भाव जहाँ 11 लिखा है, चौथा भाव जहाँ 2 लिखा है, 7वां भाव जहाँ 5 लिखा है और 11वां भाव जहाँ 9 लिखा है। यदि आपके कुंडली में शनि इस भाव में है तो आपको संपूर्ण जीवन काल में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जब जब साढ़े साथी और ढैया प्रारंभ होगा आपको इस समय में अधिक परेशानी और नुकसान देखने को मिलेगा। अब सुख और समृद्धि की बात करें तो कुंडली में सुख के लिए चौथे भाव को देखते हैं और समृद्धि के लिए केंद्र के चारों भाव को देखते हैं। चौथे भाव से माता, भवन, वाहन, फर्नीचर, टेलीविजन और अन्य चीजें जो हमें आराम और विश्राम देती है। और समृद्धि के लिए स्वास्थ्य भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, जीवन जीने के लिए भवन, वाहन, आराम और विश्राम करने की सुविधा भी चाहिए, जीवन साथी और रोजगार भी चाहिए। इन सब के समूह को समृद्धि कहते हैं। और इस समय में कुंडली के चारों केंद्र भाव के स्वामी को देखें तो प्रथम भाव के स्वामी शनि ग्रह 12वें भाव में बैठे हैं। चौथे भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और दसम भाव के स्वामी मंगल ग्रह कुछ बेहतर स्थिति में चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। शुक्र नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और शुक्र ग्रह को चौथे भाव का कारक भी कहते हैं। इसलिए इस समय में यदि आपके माता जी हैं, यह अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। और यदि आप उनसे दूर रह रहे हैं तो इस समय में माता से, अपने परिवार से मिलने का योग बन रहा है। अपने घर, वाहन का रिनोवेशन, डेंटिंग, पेंटिंग यानी कुछ न कुछ बदलाव का योग बन रहा है। यदि आप जमीन, भवन, वाहन से संबंधित किसी भी काम के लिए इच्छुक हैं, इस समय में प्रयास करें, कार्य आसानी से संपन्न होंगे और इस समय में किया गया बदलाव आपको आनंदित करेगा। यह मंगल पुरुषार्थ को बढ़ा रहे हैं, परिश्रम को भी बढ़ा रहे हैं और इनकी दृष्टि अपने ही घर दसम भाव पर है। यह कुछ अच्छी स्थिति रहेगी। कामकाज, रोजगार में अधिक परिश्रम से आय में लाभ होगा। 15 अक्टूबर के बाद मंगल का 5वें भाव से गोचर शुभता को बढ़ा रहे हैं। ओवरऑल सुख और समृद्धि की स्थिति सामान्य रहने वाली है अक्टूबर के माह में। अब बात लव, रोमांस, लिव इन रिलेशन, संतान और शिक्षा की करें तो कुंडली के पंचम भाव से इन सभी बातों को देखते हैं। कुंभ राशि में इस भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है। बुध ग्रह का गोचर 25 अक्टूबर तक अष्टम भाव में है और 15 अक्टूबर से मंगल ग्रह का गोचर पंचम भाव से होगा। मंगल का यह प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। पंचम भाव में मंगल को अच्छा फलदाता नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, यानी कुंभ राशि के कुंडली में मंगल केंद्र भाव के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे। कई महीनों में यह मंगल अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन यह मंगल लव, रोमांस, लिव इन रिलेशन, जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनके लिए अच्छा समय नहीं है। इस समय में आपस में अंडरस्टैंडिंग में कमी, समय समय पर मनमुटाव देखा जा सकता है। जो लोग शादी के इच्छुक हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, जो लोग संतान के इच्छुक हैं, जो लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको विलंब, अधिक परिश्रम, जिनके संतान स्कूल कर रहे हैं उनको परिश्रम के अनुसार कम परिणाम मिलना, ऐसा देखा जा सकता है। और ऐसे क्षेत्र जहां बोली लगाया जाता है, जो लोग शेयर मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हैं, यानी आकस्मिक धन का योग बना रहे हैं ये मंगल। जो लोग विदेश से संबंधित काम कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, हॉस्पिटल से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए यह मंगल अच्छे फल देने वाले हैं। इस समय में मंगल की दृष्टि शनि ग्रह पर होगा। व्यर्थ की यात्राएं दे सकते हैं, व्यर्थ के बाद विवाद हो सकता है। इस समय में सावधानी रखना आवश्यक होगा। सावधानी क्या रखें? अपने परिवार में, कार्यस्थल पर, कुटुंब से वाद विवाद से बचें, उत्तेजित होने से बचें। यह छोटा सा उपाय आपको आनंदित कर सकता है। ओवरऑल
लव, रोमांस, लिव इन रिलेशन, संतान और शिक्षा की स्थिति मध्यम फलदायी रहने वाला है अक्टूबर के माह में। अब वैवाहिक जीवन, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की बात करें कि कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों का वैवाहिक जीवन, रोमांटिक पार्टनर और अन्य लोग जिनके साथ हम साझेदारी करते हैं, तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के लिए कुंडली के सप्तम भाव की स्थिति को देखते हैं। यहाँ कुंभ राशि में सप्तम भाव का स्वामित्व सूर्य ग्रह के पास है। 17 अक्टूबर तक सूर्य ग्रह अष्टम भाव में है और 18 अक्टूबर से सूर्य का गोचर 9वें भाव में होगा। यह समय लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के लिए डे टू डे इनकम के लिए सामान्य रहने वाला है। इस समय में लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से आर्थिक सहयोग मिलेगा। डे टू डे इनकम, रोज की आमदनी में सहयोग मिलेगा। नए रोजगार के प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन वैवाहिक सुख के लिए, पारिवारिक सुख के लिए स्थिति सामान्य है। पारिवारिक कलह और मनमुटाव दे सकते हैं ये सूर्य। इस समय में सावधानी रखना आवश्यक होगा। सावधानी क्या रखें? अपने परिवार से वाद विवाद से बचें। यह छोटा सा उपाय आपको आनंदित कर सकता है। ओवरऑल वैवाहिक जीवन की स्थिति मध्यम फलदायी रहने वाला है। अब भाग्य और कैरियर की बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों का भाग्य और कैरियर कैसा रहने वाला है अक्टूबर के महीने में। कुंडली के भाग्य भाव नवम भाव को कहा जाता है। कुंभ राशि में इस भाव का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास है। 17 अक्टूबर तक शुक्र का गोचर अष्टम भाव से रहेगा और 18 अक्टूबर से स्वग्रही शुक्र नवम भाव से गोचर करेंगे, जहां युति सूर्य, बुध और केतु का होगा। दृष्टि शनि की और दृष्टि संबंध राहु की रहेंगे। राहु का प्लेसमेंट अच्छा है। वैदिक ज्योतिष में नवम भाव को धर्म भाव या पितृभाव भी कहा जाता है। 9वां घर एक अच्छे कर्म, नैतिकता, धार्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक झुकाव और उच्च शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। 18 अक्टूबर के बाद स्थिति कुछ बेहतर होते हुए देखेंगे। 18 अक्टूबर के बाद भाग्य साथ देगा, यानी कम परेशानी से काम संपन्न होंगे। अध्यात्म की ओर झुकाव होगा। धार्मिक कार्यों में संलग्न रहेंगे, यानी स्थिति कुछ बेहतर होते हुए देखेंगे। अब कैरियर, रोजगार की बात करें तो कुंडली में कैरियर, रोजगार, नौकरी को दसम भाव से देखते हैं और इस भाव का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास है। 14 अक्टूबर तक मंगल चौथे भाव से गोचर करेंगे और दृष्टि 10वें भाव पर रहेगा। यह घर भी मंगल का है और गुरु की दृष्टि होने से रोजगार में, नौकरी में स्थिति अच्छी रहेगी। और 15 अक्टूबर से मंगल केंद्र भाव का स्वामी होकर के मूल त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। यह एक राजयोग बना रहे हैं, यानी मंगल की स्थिति अच्छी है। आपको अपने परिवार और घरेलू मामले से भी वित्तीय लाभ मिलने की संभावना है। यदि आप पुलिस, सेना, पायलट, इलेक्ट्रिक से चलने वाले डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया, IT, ऊर्जा, जमीन की खरीद बिक्री और राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको इस समय में अधिक लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में प्रयास करें, अधिक लाभ होगा। ओवरऑल भाग्य और कैरियर की स्थिति मध्यम फलदायी रहने वाला है। और अब जानते हैं कि लाभ के क्षेत्र में कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए। तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में 5वें, 8वें और 11वें भाव से आकस्मिक धन, गुप्त धन और लाभ को देखा जाता है। कुंभ राशि में 5वें भाव और 8वें भाव का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है। 25 अक्टूबर तक बुध ग्रह स्वग्रही और उच्च के रहेंगे। 15 अक्टूबर से मंगल भी पंचम भाव में रहेंगे और इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर होगा, यानी बुध ग्रह पर भी होगा, लाभ भाव पर हुए होगा और 12वें भाव पर भी होगा। यह मंगल आकस्मिक लाभ दे सकते हैं। पैतृक धन का मामला सुलझा सकते हैं। कोई रुके हुए धन, कहीं फंसा हुआ धन है, पॉलिसी मैच्योरिटी से धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई उपहार के रूप में धन की प्राप्ति हो सकती है। और 11वें भाव का स्वामित्व बृहस्पति ग्रह के पास है। इस समय में बृहस्पति ग्रह धन भाव में विराजमान है। यह स्थिति को कुछ और बेहतर बना रहा है, यानी कुंभ राशि वालों के लिए लाभ की स्थिति उत्तम रहने वाला है। ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए 15 अक्टूबर के बाद का समय अच्छा रहने वाला है।